आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो दवाई होती है वो डिफरेंट रूट्स के थ्रू जो है एडमिनिस्टर करी जाती है हॉस्पिटल में। आज हम जो है उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली सबको पता होता है इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस होती है, लेकिन इसके अलावा और भी डिफरेंट रूट्स होते हैं जिसके थ्रू जो है मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर करी जाती है पेशेंट्स को। आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि हम सबको पता है और नॉर्मली भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को हल्का सा बुखार हो जाता है या फिर जुकाम हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, नॉर्मल हम पैरासीटामोल जो है वो ले लेते हैं। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो मेडिसिन है वो ओरली जो है पेशेंट को दी जाती है, यानी कि वो माउथ के थ्रू जो है उसको लेता है। ये मोस्ट कॉमन और ईजी रूट है किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने का। उसके बाद हमारा आता है सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो ड्रग होती है या फिर जो मेडिसिन होती है उसे हम प्लेस करते हैं अंडर द टंग, यानी कि जो आपकी टंग होती है उसके नीचे जो ये मेडिसिन होती है उसको रखा जाता है। जो सबलिंगुअल आपकी मेडिसिन होती है इसमें आपका एग्जांपल है टैबलेट सॉर्बिट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो सॉर्बिट्रेट मेडिसिन होती है उसको जो है हम सबलिंगुअल देते हैं। इसके साथ साथ कौन सी होती है हमारी नाइट्रोग्लिसरीन। अगर किसी को एमआई हो जाता है तो उस केस में भी जो है जो हम नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट देते हैं वो भी जो है हम सबलिंगुअल ही देते हैं। सबलिंगुअल में आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो मेडिसिन है वो आपको उसके थ्रू दी जाएगी, यानी कि जो आपकी टंग है उसके नीचे वाले हिस्से में आपको जो है रखकर वो लेनी होती है। इसके बाद हमारा थर्ड आता है डैट विल बी योर इन्हेलेशन। इन्हेलेशन में क्या होता है कि जो ड्रग्स होती है वो स्प्रे की फॉर्म में या फिर फ्यूम्स ऑफ द ड्रग्स जो है वो इनहेल्ड करी जाती है डायरेक्टली टू द लंग्स। इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं वो यूज़ करते हैं स्प्रे वगैरह, तो उस केस में क्या होता है कि वो जो आपका मेथड है वो आपका इन्हेलेशन में आता है। इसमें क्या होगा कि जो ड्रग्स होगी वो डायरेक्टली जो है स्प्रे या फिर फ्यूम के थ्रू जो है आपके लंग्स में जाती है। उसके बाद हमारा आता है इनक्शन। इनक्शन जो है इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली जो ड्रग है उसको अप्लाई करा जाता है स्किन के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह जो है जैसे हम अप्लाई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की मैरिज हो रही होती है तो उस टाइम पर जो है एक रिचुअल होता है कि हल्दी जो है लड़की को और लड़के को लगाई जाती है। तो वो क्या होती है वो ऊपर स्किन पे लगाई जाती है। डैट विल बी योर इनक्शन मेथड। इसमें क्या होगा, सिंपली जो है मेडिसिन जो है या फिर जो ड्रग है वो रब करी जाती है स्किन के ऊपर। उसके बाद हमारा आता है इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड फॉर्म होती है मेडिसिन की वो डाली जाती है किसी भी बॉडी कैविटी में। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी आई ड्रॉप या फिर ईयर ड्रॉप। तो क्या होता है कोई भी हमारी बॉडी कैविटी जिसके अंदर जो है हम क्या डालते हैं, लिक्विड फॉर्म डालते हैं मेडिसिन की, उसे हम बोलते हैं इंस्टिलेशन मेथड। इसके बाद हमारा आता है इंसर्शन। इंसर्शन में क्या आता होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कि कब्ज़ अगर किसी को हो जाती है तो उस केस पे जो है रेक्टल सपोजिटरीज आती हैं ताकि मतलब जो फीकल कंटेंट है या फिर जो स्टूल है वो क्या है वो इजीली पास आउट हो जाए। तो इसमें जो है इंसर्शन में क्या होता है कि किसी भी बॉडी ओरिफिस में जो है हम सॉलिड काइंड ऑफ ड्रग जो है वो डालते हैं ताकि जो भी मटेरियल है वो बाहर आ जाए। तो इसमें है एग्जांपल आपका रेक्टल सपोजिटरी। रेक्टल सपोजिटरी में क्या होता है कि जो सपोजिटरी होती है वो आपका जो रेक्टम वाला एरिया होता है वहाँ पर डाली जाती है जिससे जो भी स्टूल है वो इजीली जो है पास आउट हो जाए। उसके बाद हमारा आता है इंसफिलेशन। इंसफिलेशन में क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो आपको एडमिनिस्टर करी जाती है पाउडर, वेपर या फिर गैस के फॉर्म में या फिर एयर की फॉर्म में इन द बॉडी कैविटी बाय ब्लोविंग विद एन इंसफिलेटर। ये जो है ये जो मेथड है ये ज़्यादातर आपका लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के दौरान लिया जाता है। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है तो उस केस में मोस्ट कॉमनली कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो जो बॉडी कैविटी होती है उसको फुला दिया जाता है ताकि मतलब कोई भी जो है ईज़िली जो है जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका विजुअलाइजेशन हो सके। इसके बाद हमारा आता है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द लोग सभी लोग हैं इसके बारे में जानते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं। इसमें हम मेडिसिन देते हैं आउटसाइड द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, यानी कि हमारे माउथ के अलावा जो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट है
उसके अलावा जो मेडिसिन दी जाती है वो हमारी आती है पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में। सो पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में आपके जो है कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर का मतलब होता है कि जो मेडिसिन है वो आपको मसल्स के अंदर दी जाएगी। फिर हमारा आता है सबक्यूटेनस। सबक्यूटेनस को हम जो है हाइपोडर्मिक भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो आपको जो मेडिसिन दी जाएगी या फिर जो ड्रग दी जाएगी वो सबक्यूटेनस टिश्यू के अंदर दी जाती है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ठीक है, तो इंसुलिन जो है वो हम किसके रूट के थ्रू देते हैं, सबक्यूटेनस रूट के थ्रू देते हैं। इसके साथ साथ आपका मिजल्स की जो वैक्सीन है वो किसके थ्रू जाती है, वो भी आपके सबक्यूटेनस रूट के थ्रू जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल क्या होती है, अंडर द एपिडर्मिस। यानी कि देखो हमारी लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनस और हमारी मसल्स, और उसके बाद हमारी आ जाती है बोन। तो जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, उसकी नीचे वाली जो हमारी लेयर होती है डर्मिस, उसमें हमारा जाता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, यानी कि अंदर द एपिडर्मिस। यानी कि जो आपकी एपिडर्मिस है उसके जो नीचे वाली होती है उसमें डर्मिस के अंदर जो है हम डालते हैं इंटरडर्मल में। फिर हमारी आती है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस जो इंजेक्शन है वो आपका जाता है वीन के अंदर, डायरेक्टली इनटू द वीन। उसके बाद इसके अलावा भी हमारे 4 और होते हैं, जैसे कि इंट्राकार्डिक। इंट्राकार्डिक का मतलब होता है कि जो हमारी कार्डिक मसल्स होती हैं उनके अंदर जो है डायरेक्टली जो मेडिसिन है वो डाली जाती है। उसके बाद आपका आता है इंट्राथीकल या फिर इंट्रास्पाइनल। इंट्राथीकल या फिर इंट्रास्पाइनल का मतलब होता है जो आपकी स्पाइनल कैविटी है उसके अंदर जो है मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना। फॉर एग्जांपल जब सर्जरी होती है तो उस टाइम पे जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वो किसके थ्रू जाता है, आपके इंट्रास्पाइनल रूट के थ्रू जाता है। उसके बाद हमारा आता है इंट्राओशियस। इंट्राओशियस का मतलब होता है जो आपकी बोन मैरो है उसके अंदर अगर हम कोई भी मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो हमारा रूट हो जाता है इंट्राओशियस। उसके बाद हमारा लास्ट आता है दैट विल बी योर इंट्रापेरिटोनियल। तो इंट्रापेरिटोनियल में होता है कि जो आपकी पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके अंदर जो हम मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं उसे हम बोलते हैं इंट्रापेरिटोनियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो इस इमेज में आप देख सकते हैं इंजेक्शन टेक्निक। सो यहाँ पे देखिए इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन है वो 90 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है, और ये आपका कहाँ दिया जाता है, जो आपकी मसल वाली लेयर होती है उसके अंदर। उसके बाद हमारा आपको दिखाया गया है सबक्यूटेनस। सबक्यूटेनस जो है वो 45 डिग्री एंगल पे दिया जाता है। उसके बाद हमारा आता है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस जो है वो आपका वीन के अंदर यानी कि 25 डिग्री पे दिया जाता है। एंड देन उसके बाद हमारा आता है इंट्राडर्मल जो कि 10 से 15 डिग्री पे दिया जाता है अंडर द डर्मिस लेयर। सो आज की वीडियो में इतना ही। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इनकेस वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।